Yes, students, today we have to do theorem 6.1. As I told you yesterday that you in this chapter you have to cover only two theorems. एक तो vertically opposite angle वाली theorem आपको करनी है and other theorem is angle sum property. Okay, so this is theorem sum number 6.1. Statement is if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal. ठीक है, ये आपको कल भी बताया था कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने गिवन चीज़ें लिख दी कि वी हैव ए बी एंड सी डी विच इज़ इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है, दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पॉइंट। नाउ अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए ओ डी दिस वन इज़ इक्वल टू सी ओ बी, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। ऑल्सो ए ओ सी किसके इक्वल होगा, डी ओ बी के, ये हमें शो करना है। नाउ प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, हम ध्यान दीजिए आप, क्योंकि इसमें भी ये इजी देखने में लग रहा है बट इसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि हमें किन दो एंगल्स को लेना है, तो वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप इस सी डी लाइन को देख रहे हो, सी डी लाइन पे ए ओ सी डी पर स्टैंड है, इट मीन्स ये यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहा है क्योंकि सी डी लाइन पर ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। एडजेसेंट एंगल इनका सम 180 डिग्री है, वो लीनियर पेयर होता है। तो इट मीन्स एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को देखना है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हमें कौन से दो ट्रायंगल किस टाइम पे लेने हैं। तो सबसे पहले आपने इन दोनों एंगल्स को लिया, कौन से दो एंगल्स सेम टाइम पे लेने हैं, तो इन दोनों एंगल्स को आपने एक टाइम पे लिया। उसके बाद यही एंगल कॉमन है क्योंकि इसको हमने एलिमिनेट करना है, तो यही आपका एंगल दूसरे में भी होना चाहिए। तो अब हम इन दोनों एंगल्स को कंसिडर करेंगे। अभी हमने इन दोनों एंगल को कंसिडर किया था, अब हम इन दोनों एंगल्स को कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए आपने देखा कि सी ओ स्टैंड ऑन लाइन ए बी, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो मेकिंग लीनियर पेयर। सो वी कैन राइट ए ओ सी प्लस सी ओ बी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा ड्यू टू लीनियर पेयर। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख रहे हो, दोनों 180 के इक्वल हैं, तो ये आपस में इन दोनों के LHS इक्वल होंगे। तो मैंने दोनों को LHS इक्वल रख दिए हैं। अब आप देख रहे हो सी ओ ए और ए ओ सी तो सेम एंगल है, तो एक दूसरे को कट कर इन्होंने कैंसिल कर दिया। नाउ अब क्या बचा, ए ओ डी इज़ इक्वल टू सी ओ बी बचा, जो हमें प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट, ए ओ डी इज़ इक्वल टू सी ओ बी। ओके, तो वही हमने लिख दिया है। सिमिलरली हमें दोबारा ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन द सेम वे हम लिख देंगे कि बाकी के दो एंगल्स ए ओ सी इज़ इक्वल टू डी ओ बी। ठीक है, तो हमारा इसी के साथ